आज हम इस वीडियो के माध्यम से सैंक्शन लेटर साइनिंग प्रोसेस के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान रखिएगा, बोरोवर तथा को बोरोवर दोनों का एसएल फॉर्म साइनिंग के समय ब्रांच में होना अनिवार्य है। सैंक्शन लेटर प्रोसेस के दौरान ये जो लोन इन्फॉर्मेशन किट है तथा जो नैश फॉर्म होता है उसे डाउनलोड करना है और उस पर साइन करवा के उसे अपलोड करना होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो लोन इन्फॉर्मेशन किट एंड पासबुक है उसकी। इसमें बोरोवर तथा को बोरोवर दोनों के सिग्नेचर करवाने हैं। यहाँ पे जो पासबुक वाला पेज है उस पर सिग्नेचर ऑफ को बोरोवर पे को बोरोवर साइन करेंगे और सिग्नेचर ऑफ बोरोवर पे बोरोवर साइन करेंगे और नेम एंड सिग्नेचर ऑफ बीएच पे ब्रांच हेड साइन करेंगे और प्रॉपर अपना नाम लिख के स्टाम्प लगा के इसे अपलोड भी करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी तमाम बातें लोन से संबंधित बताई गई है वह क्लाइंट को सैंक्शन लेटर साइनिंग के दौरान बताना आवश्यक है। जैसे कि क्लाइंट को उसके पासबुक लोन की अवधि के बारे में बताना है, जो पासबुक में जो लोन की अवधि दी गई है उसके बारे में बताना है, रीपेमेंट की डेट के बारे में बताना है, जो फर्स्ट टाइम क्लियरेंस का महत्व है, यानी कि अगर क्लाइंट के खाते से उसकी ड्यू डेट पर अमाउंट डिडक्ट होता है यानी कि वह समय पर किस्त चुकाता है तो उसे भविष्य में आने वाले समय में लोन मिलेगा, बढ़ के लोन दिया जाएगा। इस प्रकार उसे इस बारे में अवगत कराना है तथा उसके लोन में जो कटौती यानी कि प्रोसेसिंग फ़ीस तथा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसके बारे में भी अवगत कराना है और इंश्योरेंस के बेनिफिट्स के बारे में भी बताना है। जैसे कि आकस्मिक और मृत्यु बीमा में जो भी लाभ मिलता है उसके बारे में भी उसे अवगत कराएं। चेक बाउंसिंग चार्जेस के बारे में, जैसे कि जो 500 रुपये है उसके बारे में भी क्लाइंट्स को अवगत कराना है। ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी क्लाइंट्स समय पर अपनी किस्त नहीं चुकाता है तो उस क्लाइंट को आगे कोई भी कंपनी लोन नहीं देगी और इससे उसका सिबिल स्कोर इफ़ेक्ट होगा तथा उसे कभी भी बढ़ के लोन नहीं मिलेगा। इस प्रकार उसे सूचना देनी है। यदि क्लाइंट डिफ़ॉल्ट होता है तो कंपनी द्वारा उसे कभी भी लोन नहीं दिया जाएगा। यदि उसके कोई भी सुझाव है, कोई भी कंप्लेन है तो वह हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बताएं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, जो लोन इन्फॉर्मेशन किट एंड पासबुक में मीटिंग डेट है उसके बारे में भी क्लाइंट को अवगत कराएं कि जो टीएनसी के प्रोसेस के दौरान जब वह क्लाइंट मीटिंग डेट सेलेक्ट करता है तो उस मीटिंग डेट को जो स्टाफ है वह उससे मीटिंग करेंगे तथा उस क्लाइंट को मोटिवेट करेंगे ताकि वह अपनी जो किस्त है वह चुका दे। ध्यान रखिएगा, जब भी क्लाइंट सिग्नेचर करें तो उस क्लाइंट को स्पष्ट कहें कि वह सभी डॉक्यूमेंट्स में साइन वही करें जो उसके बैंक अकाउंट में उसने किए थे। एक और विशेष बात, इसमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी ऐड किया गया है धनवर्षा का सीएमएल के केसेस में। तो यहाँ पर बोरोवर तथा को बोरोवर दोनों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है तथा दोनों के अंगूठे का निशान भी होना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, लोन इन्फॉर्मेशन किट एंड पासबुक के ये जो 2 पेज हैं वह उस क्लाइंट को प्रॉपर अपलोड करने के बाद हैंडओवर कर देने हैं। एक विशेष बात और है कि पेनी ट्रांसफ़र यानी कि डिसबर्समेंट करने से पहले हमारे हेड ऑफिस की जो अकाउंट्स टीम है वह उस क्लाइंट के अकाउंट में 1 रुपये का पेनी ट्रांसफ़र करती है ताकि वह सुनिश्चित हो जाए कि उस क्लाइंट का अकाउंट एक्टिव है। इसे हम पेनी ट्रांसफ़र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किस्त चुकाने के लिए आपको उस क्लाइंट के मोबाइल पर कैपिटल कनेक्ट ऐप डाउनलोड करना है तथा उसे मोटिवेट करना है कि वह क्लाइंट हमेशा ऑनलाइन पेमेंट यानी कि डिजिटल पेमेंट के थ्रू ही पेमेंट करे, जो कि इस प्रकार दिखाया जा रहा है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्लाइंट के मोबाइल पर उसके यानी कि क्लाइंट के मोबाइल नंबर से ही कैपिटल कनेक्ट ऐप में लॉगिन करवाएं।
यानी कि क्लाइंट के फ़ोन पर आप उसे कैपिटल कनेक्ट ऐप डाउनलोड करने को कहें और उसके जो मोबाइल नंबर है और OTP से है उससे उसमें लॉगिन करवाएं तथा यह जो होम स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर क्लाइंट माई प्रोफाइल पे क्लिक करें और ये जो पे EMI वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करके उस क्लाइंट का अपना नाम, उसका मोबाइल नंबर तथा यहाँ पर अमाउंट दिखाई देगा। फिर क्लाइंट को पे EMI नाउ पर क्लिक करना होगा तथा ऑनलाइन पेमेंट यानी कि पेटीएम, नेट बैंकिंग, UPI या वॉलेट के थ्रू वह ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। धन्यवाद।